बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्माहु व आहलु। टुडे आवर लेक्चर इज़ इंटरमीडिएट अकाउंटिंग एमकॉम की कीसू की बुक हम स्टडी कर रहे हैं। उसकी आज हम एक्सरसाइज एक पढ़ रहे हैं 11.12, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें 4 हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। इब्राहम कंपनी ने 1985 में एक बिल्डिंग परचेज़ किया है। उस बिल्डिंग की कास्ट है 19 लाख 1986 में आपने उसको ऑक्यूपाई किया है, यानी आपने उसमें उसके अंदर रिहाइश रखी है। लाइफ आपकी है 40 ईयर और सैलवेज वैल्यू क्या है $60,000 सैलवेज वैल्यू है। 19 लाख की बिल्डिंग है, 60,000 उसकी सैलवेज वैल्यू है, 40 ईयर उसकी लाइफ है। 1985 यानी 1986 में आपने स्टार्ट किया। जब आप 1996 में जाते हैं, 10 साल बाद आप एक और बिल्डिंग ले लेते हैं, इसके साथ एक न्यू बिल्डिंग आप बनाते हैं। उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा होता है 4,70,000 का और इसकी लाइफ है 30 ईयर, 30 साल और सैलवेज वैल्यू इसकी क्या है 20,000। ये दूसरी बिल्डिंग है, इसलिए हमने पहली बिल्डिंग भी डेप्रिसिएट निकाली है, फिर दूसरी की भी। जब आप 2014 में चले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इन दोनों बिल्डिंग्स की लाइफ बढ़ गई है, 20 साल लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसी को हमने डेप्रिसिएशन 4 रिक्वायरमेंट के अंदर उसने हमसे पूछा हुआ है, तो आप इसमें ज़रा देखते चले जाएं। पहली रिक्वायरमेंट ए में ओल्ड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कास्ट में सैलवेज वैल्यू ओवर लाइफ, स्ट्रेट लाइन से हम निकाल रहे हैं। कास्ट है 19 लाख, सैलवेज वैल्यू है 60,000, लाइफ क्या है 40 ईयर्स। आपने इसको डिवाइड किया है तो आपके पास 1986 से लेकर 1995 यानी 96 में आप स्टार्ट कर देंगे, 95 यानी 10 साल तक आपके पास डेप्रिसिएशन हर साल कितनी आएगी 40,000। यानी 1986 से लेकर 1995 तक हर साल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 40,000 हर साल। दूसरी रिक्वायरमेंट के अंदर जब चले जाते हैं 1996 के अंदर आपने एक और बिल्डिंग साथ बनाई है, नई बिल्डिंग एक बनाई है। जब नई बिल्डिंग आपने बनाई है उसकी बनाने के ऊपर कास्ट कितनी खर्च हुई है 4,70,000। उसकी सैलवेज वैल्यू कितनी होगी 20,000 और लाइफ उसकी क्या है 30 ईयर। आपने इसको डिवाइड किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस न्यू बिल्डिंग की कितनी आ रही है 15,000। ओल्ड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ रही है 40,000, इसकी आ रही है 15,000। अगर आप 1996 से लेकर 2013 तक इन दोनों बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन जमा करें तो उसकी 40,000 है, इसकी क्या है 15,000। टोटल करें तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी बन जाती है 61,000। कितनी बन जाती है 61,000। 2013 तक तो ये सिचुएशन है। जब 2013 में जाते हैं उसकी लाइफ कितनी थी 40 साल, इसकी थी 30 साल। लेकिन ये 10 साल बाद आपने बनाई थी तो उसके भी 30 साल बचे हुए थे, इसके भी 30 साल। लेकिन जब आप 2014 में जाते हैं आपको एस्टिमेशन होती है कि आपकी बिल्डिंग तो बिल्कुल डेप्रिसिएट ही नहीं हो रही। आपको ये पता चलता है कि आपकी ये बिल्डिंग मजीद 20 साल और रह सकती है। यानी 2020 की बजाय 2025 की बजाय 2025 में ये बिल्डिंग डिमॉलिश हो जानी थी, ज़ाय हो जानी थी। आपको पता चलता है ये 2025 में डिमॉलिश नहीं होंगे, ये 2045 में जाकर डिमॉलिश होंगी। यानी 2045 में ये जाकर मुकम्मल डेप्रिसिएट हो जाएंगी। यानी 20 साल आपको पता चला है इसकी लाइफ बढ़ गई है। तो उसके लिए आपने फिर डेप्रिसिएशन निकाली है 2014 से लेकर 2045 तक, दोनों बिल्डिंग की कास्ट मिलाकर, दोनों की सैलवेज वैल्यू मिलाकर। लेकिन सी के अंदर वो कहता है क्या इस नई जो आपको इसकी लाइफ के अंदर चेंजिंग हुई है उसकी कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत है या नहीं है। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपका एक ही मेथड चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। देयर इज़ नो नीड टू पास एनी नेसेसरी एंट्री, कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डी में आप चले जाते हैं, वो कहता है डेप्रिसिएशन आप निकालें 2014 से लेकर 2045 तक। अब 2014 से लेकर 2045 तक साल कितने बनते हैं 32 साल। कितने बाकी साल बचते हैं 32 साल। तो हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, लेकिन पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं। अब लाइफ चेंज हो चुकी है। लाइफ चेंज हो जाए तो फिर हम रिवाइज्ड कास्ट, रिवाइज सैलवेज वैल्यू और रिवाइज लाइफ लिखेंगे, क्योंकि लाइफ चेंज हो चुकी है। तो ये वर्किंग थोड़ी सी हुई खड़ी है, आप इसको जरा स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिवाइज्ड कास्ट आपके पास पहली बिल्डिंग की कितनी थी 19 लाख, दूसरी बिल्डिंग की कास्ट क्या है 4,70,000। दोनों कास्टें आपने क्या करनी है जमा। उसमें से दोनों की डेप्रिसिएशन, जो पहली बिल्डिंग है उसकी डेप्रिसिएशन 1 साल की कितनी आती है 46,000 और कितने साल गुजर चुके हैं 2014 तक 28 साल। और जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी 15,000 डेप्रिसिएशन आती है और 10 साल बाद आपने वो बनाई है। कितने साल बाद बनाई है 10 साल बाद।
तो इसकी डेप्रिसिएशन कितने सालों की है? 18 सालों की। वो 10 साल पहले है उसकी डेप्रिसिएशन 28, और 28 सालों की 28 ईयर की, इसकी 18 ईयर्स की। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया है 12,88,000 इसकी डेप्रिसिएशन, इसकी 2,70,000, टोटल डेप्रिसिएशन बनी है 15,58,000। ये डेप्रिसिएशन है टोटल दोनों बिल्डिंग्स की। आपने दोनों की कास्ट जमा किया, दोनों की जो डेप्रिसिएशन है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जाकर लेस कर दिए, तो रिवाइज्ड कास्ट आई है 8,12,000। रिवाइज्ड कास्ट कितनी है? 8,12,000। अब रिवाइज लाइफ आपको चाहिए। लाइफ आपके पास 2045 तक जाना है। अभी आप कहाँ तक खड़े थे? 2013 तक। तो 2045 में 2013 लेस करें तो हमारे पास 32 साल इसकी लाइफ बनती है। तो आपने जाकर उसको, आपके पास जो सेल्वेज वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेल्वेज वैल्यू पहली बिल्डिंग की कितनी थी? 60,000, दूसरे की कितनी थी? 20,000। दोनों जमा किए तो सेल्वेज वैल्यू क्या बन गई? 80,000। सेल्वेज वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन कॉस्ट चेंज हो गई, लाइफ चेंज हो गई। इसके लिए मैंने रिवाइज यूज़ किए हैं। तो आपने इसको डिवाइड किया है तो आपके पास 2014 से लेकर 2045 तक दोनों बिल्डिंग की मुकम्मल पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगी 22,875। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास क्वेश्चन है।